इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक, तो सिमेट्रिक रिलेशन की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, अगेन देखिए यहाँ पे जितने भी हम लेंगे ना रिलेशंस, वो जनरली और जो आगे भी हम पढ़ते हैं हायर मैथमेटिक्स में, तो वो एक ही सेट पे जनरली रिलेशन दिया जाता है। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो सेट ए का ए के साथ ही होता है, दो अलग अलग सेट नहीं लेते हैं, जनरली हम एक ही सेट पे लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो a relation R on set A is said to be a symmetric relation on A if R is a set of two ordered pairs A, B and B, A such that AB belongs to A। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो रिलेशन R है, ओके, जो रिलेशन R है वो किसका सबसेट है? A क्रॉस A का सबसेट है। तो इस रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर, कम से कम दो ऑर्डर पेयर तो होंगे, कम से कम। आप समझ रहे हैं, कम से कम का मतलब एटलीस्ट टू ऑर्डर पेयर शुड बी देयर। और वो ऑर्डर पेयर ऐसे होने चाहिए कि अगर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए और सेकंड एलिमेंट बी है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट बी और सेकंड एलिमेंट ए होना चाहिए। मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स हो जाने चाहिए, जहाँ पे ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे? सेट ए को। ओके, इसका मीनिंग क्या है? देखिए मैंने वर्बली लिखा है, ये तो मैथमेटिकली लिखा था, ये वर्बली है। दैट इज इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर, मतलब अगर ए किसी रिलेशन से बी से रिलेटेड है, ओके, तो बी भी रिलेटेड होगा किससे? ए से। मतलब अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ओके, तो एक इसको सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं, इन इफ ए इज रिलेटेड टू बी दिस इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। ये इम्प्लीकेशन का साइन है। ओके, अगर ए रिलेटेड है बी से तो इसका मतलब बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद में उसको डिटेल में समझते हैं। जैसे इज ब्रदर ऑफ when A and B are two males। अब मान लीजिए अगर A और B दो लड़के हैं, ओके, अगर दो मेल हैं A और B, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अब मैं ये लिख के आपको दिखा देता हूँ। अगर जैसे मैंने लिखा इस ब्रदर ऑफ, ओके, तो अगर मैंने लिखा, अगर ए और बी मैंने दो मेल्स लिए हैं, तो अगर ए इज ब्रदर ऑफ बी मैं लिखूं, या अगर मैं लिखूं बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो दोनों का मीनिंग सेम है। मतलब ये जो रिलेशन है ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट क्या लिया? ए, सेकंड एलिमेंट बी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया बी, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे लिया ए। तो दोनों कंडीशन में ये रिलेशन जो है ये उस मीनिंग को चेंज किए बिना उस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम। ओके, तो ऐसे टाइप के जो रिलेशंस हैं ये क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक रिलेशंस। और आगे हम एग्जांपल देखते हैं। इज सिस्टर ऑफ व्हेन ए एंड बी आर टू फीमेल्स। अगर मान लीजिए कि दो फीमेल्स हैं ए और बी, अगर हम जैसे यहाँ पे मेल्स लिए, यहाँ पे हमने फीमेल ले लिए, तो अगर ए सिस्टर है बी की तो बी भी सिस्टर होगी ए की, राइट। अब इज इक्वल टू, देखिए अब जैसे अगर मैंने लिया, सपोज कीजिए कि अगर x अगर इक्वल है y के, तो सिंपली सी बात है कि y किसके इक्वल होगा? x के। तो यहाँ पे जो इक्वल सिंबल है, ये जो इक्वल साइन है, ये क्या है? आपका रिलेशन r। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर x इक्वल टू y, इसका मतलब अगर x रिलेटेड है y से तो y इक्वल टू x होगा, मतलब y भी रिलेटेड होगा किससे? x से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने दोनों की पोजीशन भी इंटरचेंज कर दी तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इज सिमिलर टू। जैसे अगर हम लेते हैं सिमिलर टू, अगर हम सिमिलर की बात करें, मान लो हमने दो ट्राइंगल लिए ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो सीधी सी बात है कि ट्राइंगल पी क्यू आर भी सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। क्लियर। तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है, इस ये जो सिमिलर का साइन है ये रिलेट कर रहा है किसको? यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी रिलेटेड टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, और यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर रिलेटेड टू ट्राइंगल ए बी सी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हैं पोजीशन तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इसी तरह से इस कॉन्ग्रुएंट टू, अगर दो ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, और अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के,
तो सीधी सी बात है कि पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए बी सी के, राइट। इस क्लासमेट और ऑफ, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो क्लासमेट हैं, ओके, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ए इज क्लासमेट ऑफ बी या बी इज क्लासमेट ऑफ ए, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली इस परपेंडिकुलर टू, इस परपेंडिकुलर मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं लेता हूँ एक ए बी लेता हूँ और वो परपेंडिकुलर है सपोज करो सी डी के, तो सिंपल सी बात है, अगर ए डी परपेंडिकुलर है सी डी के, दिस मीन्स व्हाट, सी डी इज परपेंडिकुलर, सॉरी, अगर ए बी परपेंडिकुलर है सी बी के, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, तो सिंपल सी बात है कि सी डी भी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, राइट। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपकी सिमेट्रिक रिलेशंस को जस्टिफाई करते हैं और उसके बराबर होते हैं, ओके, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ ही एग्जांपल्स मैंने आपको ये बताए हैं, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ऑर्डर पेयर ए और बी है तो एक दूसरा ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। अब आगे हम और देख लेते हैं इसको सिमेट्रिक रिलेशन को। देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई, ये डबल इम्प्लीकेशन है, ओके। देखिए मैं आपको ये इसकी बात बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जो राइटर्स हैं ना बुक के, वो अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करते हैं। एक देखिए ये साइन होता है इफ़ का, ओके, या आप ये कह सकते हो कि इम्प्लाइज का साइन होता है, ओके। और ये जो मैंने ये जो डबल हेडेड जो एरो बना है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो राइटर्स हैं वो सिर्फ इम्प्लीकेशन का साइन देते हैं और कुछ डबल इम्प्लीकेशन का साइन देते हैं। तो दोनों का मतलब जो है वो दोनों अपने अपने जगह सही हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब बी कॉमा ए रिलेटेड टू मतलब बिलोंग्स टू आर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों प्रेजेंट होने चाहिए उस सेट में। जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब भी वही हुआ कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब ये निकलता है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा किसको, आर को, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम दो ऑर्डर पेयर होने चाहिए उस रिलेशन में, ओके। और वो कैसे होने चाहिए, उसमें अगर आप एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी ले रहे हो तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए, क्लियर है, ओके। मैं यहाँ पे कुछ रिमार्क भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन अ सिमेट्रिक रिलेशन वी मस्ट हैव अ सिमेट्रिक पेयर। देखिए जैसे ए बी का सिमेट्रिक पेयर क्या है, बी ए, तो वही चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक पेयर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन अ सिमेट्रिक रिलेशन वी मस्ट हैव अ सिमेट्रिक पेयर, मतलब एक सिमेट्रिक पेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए बी का सिमेट्रिक पेयर क्या है, बी ए, सिमिलरली बी ए का सिमेट्रिक पेयर क्या है, ए बी, क्लियर। इट इज़ डिराइव फ्रॉम वर्ड सिमेट्री। अब देखिए जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो सिमेट्री वर्ड से डिराइव हुआ, और सिमेट्री क्या होती है ये तो आपको पता ही है। तो सीधी सी बात है कि ये जो है रिलेशन, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी को पूरा सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट एवरी ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी हैज़ टू बी इन आर, they only require that for those a comma b order pair a comma b that are in R, b comma a has to be in R। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर ऑर्डर पेयर होना चाहिए, लेकिन जिसका ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है तो उसके साथ में एक ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए, मतलब उसका ये इंटरचेंज या सिमेट्रिक पेयर जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना,
आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए इफ का मतलब होता है, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, मीनिंग सिर्फ और सिर्फ तभी। तो आर एक सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए होगा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आर इक्वल टू क्या हो, आर इनवर्स। देखिए मैंने आपको इनवर्स रिलेशन बताया था कि क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर मान लीजिए कि आर रिलेशन जो है, ओके, तो आर रिलेशन जो है सपोज करिए मैंने उसको ये बना दिया कि उसमें है 1 2 3 4, मैंने ये और 5 6 सपोज करो, ये रिलेशन में ये 3 ऑर्डर पेयर हैं। तो आर इनवर्स में क्या होगा बताइए, आर इनवर्स में होगा 2,1 4,3 और 6,5। क्लियर है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन आर तभी कहलाएगा अगर आर किसके इक्वल हो गया, अगर आर किसके इक्वल हो गया, आर इनवर्स के। मतलब जो रिलेशन अगर आर इनवर्स के बराबर है तब आप ये कह सकते हो कि वो क्या है आपका, तब वो आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर क्या आर इनवर्स के इक्वल है, नहीं। क्या आर आर इनवर्स के इक्वल है, नहीं। इसीलिए ना ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा ना ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब अगर मैं एक बात करूं, अब अगर मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैं ऐसा सेट बना दूं जिसमें हो 1,2 2,1 3,4 4,3 नेक्स्ट 5,6 और 6,5। अब आप ये देख सकते हैं कि अब अगर आप ये देखो तो आर जो है, अगर आप आर यहाँ पे लेते हो 1,2 अगर आर में है तो 2,1 जो है वो आर इनवर्स में है, 3,4 आर में है तो आर इनवर्स में क्या है 4,3, 5,6 किस में है, आर में, तो आर इनवर्स में क्या है 6,5। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आर जो है आपका, आर अगर ये है तो आर इनवर्स क्या होगा बता सकते हैं, आर इनवर्स क्या होगा, 1,2 का आर इनवर्स क्या होगा 2,1, 2,1 का आर इनवर्स क्या होगा 1,2, 3,4 का आर इनवर्स 4,3, 4,3 का आर इनवर्स क्या हो जाएगा 3,4, नेक्स्ट 5,6 का 6,5 और 6,5 का 5,6। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में आर अगर ये है तो ये आर इनवर्स है। अब आप खुद ही बताइए कि ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। आर और आर इनवर्स इस कंडीशन में इक्वल हैं, तब आप ये कह सकते हो कि आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो कहने का मतलब ये है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर जो रिलेशन है वो खुद उसके इन्वर्स के इक्वल हो अगर हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में, किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, किसी में भी आ सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन सेट ए आर ऑलवेज सिमेट्रिक। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है। अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो उसमें क्या आएगा, मान लीजिए ये अगर एक ये सेट आर है, ओके, रिलेशन आर है, और ये मैंने आइडेंटिटी मतलब मान लीजिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो उसके सबसेट में अगर आर में एलिमेंट्स हुए 1,1 2,2 और 3,3, तो आर क्या कहलाएगा हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम आर का आर इनवर्स निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा बताइए, 1,1 का इनवर्स क्या आएगा 1,1, 2,2 का इनवर्स क्या आएगा 2,2 और 3,3 का अगेन 3,3। तो आप ये देख सकते हैं कि R जो है वो R इनवर्स के क्या हो गया, इक्वल। इसका मतलब R यहाँ पे क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर है। और ये R था क्या हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन। हम जानते हैं ना कि आइडेंटिटी रिलेशन में कोई एलिमेंट अगर है वो खुद से ही रिलेट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, ये डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ आइडेंटिटी रिलेशन में। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन एक्सप्लेन किया है रिफ्लेक्सिव के साथ, उसको अच्छी से जाके देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम ये इस प्रॉपर्टी से जानते हैं कि हमारा रिलेशन आर सिमेट्रिक होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब आर किसके इक्वल हो, आर इनवर्स के इक्वल। तो उस कंडीशन से हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद में यूनिवर्सल रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन कैसे सिमेट्रिक है मैं आपको मैट्रिक्स टेबल की हेल्प से समझा देता हूँ। आप मैट्रिक्स टेबल में आ जाइए। तो ये है हमारी मैट्रिक्स टेबल, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक सेट ए लिया है, इसमें 3 एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी। तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ में कि जो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसी टाइप की बनेगी। तो मैंने सेम एग्जांपल लिया, राइट। अब हम ये देखते हैं, अब आप ध्यान से देखिए, आपको याद होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने ये डायगोनल एलिमेंट्स लिए थे, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या बोला जाता है, डायगोनल रिलेशन भी बोला जाता है। उसी के साथ साथ अब मैंने आपको ये बता दिया है कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी ये आपस में सिमेट्रिक होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन अभी आपको बताया था, है ना। अब आप ये दूसरे एलिमेंट्स भी देखिए, देखिए बी कॉमा ए, अगर आप ये लेते हैं बी ए, तो उसका सिमेट्रिक देखिए ये पेयर है ए बी। नेक्स्ट सी ए का सिमेट्रिक पेयर है ए सी, और सी बी इसका सिमेट्रिक पेयर क्या है, बी सी। तो आप ये कह सकते हैं कि हर ऑर्डर पेयर का एक सिमेट्रिक पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए क्रॉस ए जो हमारा जो है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, राइट। मैं आपको बता चुका हूँ ए क्रॉस ए हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसके बाहर और कुछ नहीं आ सकता। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने देखा R इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम आते हैं नल सेट पे। देखिए नल सेट होता है सिमेट्रिक रिलेशन। उसका रीज़न देखिए ये है क्योंकि नल सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो उसका अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पेयर भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पेयर ही नहीं है तो उसका सिमेट्रिक पेयर भी नहीं होगा। यही रीज़न है कि नल सेट किसकी कैटेगरी में आ जाता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो कहने का देखिए ये मतलब होता है कि अगर ऑर्डर पेयर कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सिमेट्रिक पेयर भी वही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं जब ऑर्डर पेयर ही नहीं है तो उसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी नहीं बन पाएगा। यही रीज़न है कि जो हमारा रिलेशन आर है वो, जिसको अगर वो नल सेट है या एम्प्टी सेट है, ओके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं। देखिए अगर हमने ये सेट लिया, मान लीजिए अगर हमने सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने रिलेशन आर लिया है। 1 खुद किसके साथ रिलेट है, 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। ये मैं आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी, है ना। इसी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन ही है, तो ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए 3,1 इसका ऑर्डर पेयर क्या है, 1,3। सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर 1,3 आ गया। 3,1 का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या है, 1,3। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 2,3 का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, 3,2। 2,3 का एक सिमेट्रिक पेयर 3,2 भी साथ में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके, थर्ड वाला सिमेट्रिक रिलेशन है, फोर्थ वाला नहीं है। फिफ्थ वाले में हम आते हैं, देखते हैं 1,2। तो इसका जो सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर है वो क्या होना चाहिए, 2,1, जो कि नहीं है। ओके, यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आगे भी हम देख लेते हैं। 2,3 का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या है, 3,2, वो भी प्रेजेंट नहीं है। और 1,3 का सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर क्या है, 3,1, वो भी यहाँ पे नहीं है। हालांकि फर्स्ट ही ऑर्डर पेयर में अगर एक ऑर्डर पेयर भी ऐसा आपको मिल जाए जिसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो वो रिलेशन ही हमारा सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा इससे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की, राइट। थैंक यू।